हर एक विश्वासी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है जो उसे परेशान करता है। वो है कि मैं किस तरह से पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनूं। जी हाँ मेरे अजीज़ों, जब हम परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ते हैं तो आपको और मुझे यह जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किसकी आवाज़ को सुनते हैं, क्योंकि कई बार पवित्र आत्मा की आवाज़ के साथ साथ दुष्ट आत्मा की आवाज़ भी हर विश्वासी को परेशान करती है, और जिसका नतीजा ये होता है कि वे भटक जाते हैं और अंत में जब कुछ हासिल नहीं होता तो परमेश्वर पर दोष लगाने लगते हैं। मेरे प्रियो, जिस तरह परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना 4:1 में ये बताता है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। जी हाँ, हर एक आत्मा और उसकी आवाज़ को परखना हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे हम अपनी संगति में परमेश्वर के साथ बढ़ते जाते हैं, हमारी ये परख करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मेरे अजीज़ों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, परमेश्वर की ओर से भेजा गया हमारा आत्मिक गुरु है, आपसे और हर एक विश्वासी से कुछ चिन्हों के द्वारा बातचीत करता है। और ऐसे कई चिन्ह हैं जिसके द्वारा परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के द्वारा बातचीत करता है। लेकिन हम उन कई चिन्हों पर ना जाकर 3 मुख्य चिन्हों को इस वीडियो के द्वारा आपके सन्मुख पेश करना चाहेंगे, जिससे हर एक विश्वासी ये जान सके कि जिस आवाज़ को वो सुनता है, क्या वो परमेश्वर की ओर से आती है या दुष्ट की ओर से। सबसे पहला चिन्ह जिसके द्वारा परमेश्वर का पवित्र आत्मा बातचीत करता है, वो है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर एक बात को प्रमाणित करता है। जी हाँ, और यह प्रमाण या तो वो किसी विश्वासी के द्वारा या किसी प्रचारक के द्वारा या किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा लाया जाता है। जैसा हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं, पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक, जब शमूएल ने 3 बार परमेश्वर की आवाज़ को सुना, परंतु पहली 2 बारों में वो परमेश्वर की आवाज़ को पहचान ना पाया और वो दौड़ा एली याजक की तरफ। परंतु जब तीसरी बार एली याजक ने ये समझा, जाना, पहचाना कि ये आवाज़ परमेश्वर की ओर से आती है, तब उसने शमूएल को समझाया। आपने देखा, यहाँ पर शमूएल नहीं समझ पाया कि जिस आवाज़ को वो सुनता है वह परमेश्वर की आवाज़ है, परंतु एली याजक ने उसको समझाया कि जिस आवाज़ को वो सुनता है वह किसी और की ओर से नहीं, वरन स्वयं परमेश्वर यहोवा उसे ही जानता। और ये आप और मैं समझें कि किस रीति से हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। दूसरा चिन्ह जिसके द्वारा परमेश्वर का पवित्र आत्मा बातचीत करता है वह है शांति। जैसा कि आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा के फलों में से एक फल है शांति। तो जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे किसी भी निर्णय को लेकर बातचीत करता है तो एक अनोखी शांति आपके और मेरे हृदय में समा जाती है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि यदि आपने कोई ऐसा निर्णय लिया जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आ गई या आपके परिवार में परेशानियाँ आ गई, थोड़ा समय निकालें और परमेश्वर के साथ समय बिताएं और उस शांति को ग्रहण करें जो परमेश्वर की ओर से आती है। जी हाँ मेरे अजीज़ों, वो शांति जो परमेश्वर आपको और मुझको देना चाहता है, लेकिन आप और मैं वो शांति जब ही हासिल कर पाएंगे जब आप और मैं अपने पूरे दिन भर के समय में से परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू करेंगे। भजन संहिता 27:14 कहता है कि हे मेरे मन, यहोवा की बाट जो, हर बात में यहोवा की बाट जोते रहें, उसकी ओर अपनी नज़रों को करके रखें, ताकि जब आप उसके साथ समय बिताएं तो वो शांति का एहसास आप करने वाले बन सकें जो उसकी ओर से आती है।
और सबसे ज़रूरी बात, जब आप उससे प्रार्थना करें तो थोड़ा उसके उत्तर के लिए रुकना सीखें, क्योंकि जल्दबाजी की गई प्रार्थना हमेशा दुखदाई होती है। कई सारे विश्वासी लोग जो परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ते हैं, प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिलने की वजह से अपनी प्रार्थनाओं को करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं, परेशानियों में आ जाते हैं। मेरे अजीज़ों, पवित्र आत्मा का दूसरा चिन्ह आपसे बातचीत करने का तरीका है कि वो आपके हृदय में एक अनोखी शांति को देता है। आपके हालात चाहे जैसे भी हों, आपकी परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, जब पवित्र आत्मा आपसे किसी निर्णय को लेकर बातचीत करेगा प्रार्थना के द्वारा, तब आप उस शांति को एहसास करेंगे जो परमेश्वर की ओर से आती है। और तीसरा सबसे मुख्य तरीका जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है हर एक विश्वासी से, आपसे और मुझसे बातचीत करने के लिए, वो है स्वयं परमेश्वर का पवित्र वचन। जिस तरह भजन संहिता 138 की दूसरी आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व अपने पवित्र वचन को दिया। जी हाँ मेरे अजीज़ों, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके वचन से ही आपसे बात करता है। जब तक आप और मैं उसके वचन को नहीं पढ़ेंगे, उसके साथ समय नहीं गुजारेंगे या अपनी किसी भी परिस्थितियों का जवाब उससे नहीं मांगेंगे, तब तक आप और मैं उसकी आवाज़ को सुन ही नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जिस प्रकार हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि कई बार शैतान भी ज्योतिमय स्वर्गदूतों का रूप धारण कर लेता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ें तो और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के साथ लौलीन रहें, तो किस आत्मा की आवाज़ आप सुनते हैं। और आपको ये परख करना बहुत ज़रूरी है कि जिस आत्मा की आवाज़ आप सुनते हैं, अब बढ़ते रहें मेरे अजीज़ों। मैं आपको प्रोत्साहित करूँगा कि परमेश्वर के साथ समय बिताएं, नए नए तरीके सीखें उससे बातचीत करने का, उसको ढूंढने का। और इस बात का ध्यान रखें, आमोस की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 4थी आयत ये बताती है कि तब परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों से कहता है कि मुझे खोजो तब जीवित रहेंगे। जी हाँ मेरे अजीज़ों, जब तक आप परमेश्वर को नहीं खोजेंगे, जब तक आप परमेश्वर को नहीं ढूंढेंगे, तब तक आपका और मेरा जीवन एक मरे हुए इंसान की तरह है, जिसका कोई महत्व नहीं। इसी रीति से परमेश्वर में बढ़ते जाइए, बाइबल में बढ़ते जाइए, प्रार्थना में बढ़ते जाइए और एक दूसरे के साथ संगति में बढ़ते जाइए और प्रभु यीशु मसीह में आशीषित रहें। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हमारा सलाम।